फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशन अकेडमी 07 में। आप देख रहे हैं कि मैं आप सबों के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चंस लेकर के साथ उपस्थित हो रहा हूं। अभी तक हमने F1 से लेकर के F6 तक के सभी पेपर्स का गेस्ट क्वेश्चन दिया है। आज हम लोग F7 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर का यह F7 पेपर है, फेस टू फेस एग्जामिनेशन डीएलएड 2024 में। इस पेपर को हम लोग गणित का शिक्षा शास्त्र 1 पार्ट 1 अर्थात प्राइमरी स्तर का मानते हैं, प्राथमिक स्तर का कहते हैं। और खंड क तथा खंड ख में यह 2 भागों में क्वेश्चन आता है। टोटल यह 35 नंबर का पेपर होता है, जिसे आपको 2 घंटे में इसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला खंड क जो है वह 25 नंबर का होता है तथा खंड ख जो होता है वह 10 नंबर का होता है। 25 जो मार्क्स होंगे, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और पाँचों प्रश्न 5-5 नंबर के अर्थात 25 नंबर के हैं। तथा खंड ख में 2 प्रश्न है, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जो 10 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और एक जो होगा खंड ख का वह लॉन्ग टाइप आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा प्रश्न जो है गणित का शिक्षा शास्त्र भाग 1 में देखते हैं कि क्या है। गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग तैयार करें तथा गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं। गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं एवं गणित की किसी अवधारणा के विकास के लिए एक प्रत्यय मैपिंग को तैयार किया जाए। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि गणित एक कठिन विषय है, इसे स्पष्ट करें। गणित में मिथक को उदाहरण से स्पष्ट करें तथा गणित सीखने सिखाने में गणित के महत्व को समझाएं। गणित को सीखने सिखाने में इसके महत्व को समझाएं। सीखने में गतिविधि से महत्व को समझाएं। तीसरा प्रश्न है कि शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। शून्य की अवधारणा विकसित करने हेतु किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। वर्ग कक्षा में आयतन की अवधारणा की स्पष्टता के लिए किसी गतिविधि का वर्णन करें। शून्य की अवधारणा विकसित करें, किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। कक्षा में आयतन की अवधारणा की स्पष्टता के लिए किसी एक गतिविधि का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है कि गणित सीखना केवल गणना करना नहीं है, इसे स्पष्ट करें तथा संख्या के स्थानीय मान की समझ विकसित करने हेतु एक गतिविधि को लिखें। गणित सीखना केवल एक गणना करना नहीं है, इसे स्पष्ट करें, जबकि संख्या के स्थानीय मान की समझ विकसित करने हेतु एक गतिविधि को लिखें। प्रश्न संख्या 5 है आपके पास। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में समय की मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, वर्णन करें तथा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें। प्रश्न सुनिएगा फिर से। प्राथमिक कक्षाओं में समय के मापन की अवधारणा आप कैसे विकसित करेंगे, वर्णन करें तथा बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें। खंड क के बाद खंड ख में चलते हैं। खंड ख कहता है आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन सी विधियां अपना करके उन्हें सिखाएंगे। आज कक्षा में बच्चे अंक एवं संख्या निर्माण सीखने वाले हैं। आप कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। और उसी के साथ है कि नोट लिखना है, खेल में गणित सीखना। उसके बाद है कि गणित के अनुमानों का महत्व। ग है कि दैनिक जीवन में गणित। घ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण तथा अंग है माप के लिए मापक एवं अमापक इकाई, मापन के लिए मानक एवं अमानक इकाई। तो इस प्रकार आपने देखा कि 7 प्रश्न जो हैं आपके पूरे हो जाते हैं। इससे टोटल आपके 35 नंबर के प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और आपका पेपर जाएगा। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस दिए गए प्रश्नों की जो सेट है इसको अच्छे से तैयार करके जाएं और अच्छे से परीक्षा लिख करके आएँ, 35 में 35 प्राप्त करें।
हमारे चैनल में आप बने रहें, हमारे वीडियो के साथ बने रहें, जिससे कि हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप उत्तर लिखें कि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए सेट मॉडल के साथ में। आगे F8 के बाद F8, F9, 10 तक आपको आगे और बताएंगे। उसके बाद S1, S2 अर्थात DLED सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं के लिए हमारा सीरीज स्टार्ट होगा। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा आप मन लगा करके इस क्वेश्चंस की तैयारी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।